की सूरत से हैं, तो वी वेलकम यू सर। आइए, आज का सेशन शुरू करिए। जी नमस्कार सर। थैंक यू सो मच मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए। हम बात कर रहे थे हमारे सेवन शरीर के बारे में। तो जैसे ही हम ध्यान मार्ग के आने के बाद में खुद के प्रति कॉन्शियस हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं, उसके बाद में हमें पता चलता है कि भौतिक शरीर से परे भी हमारा कुछ अस्तित्व होता है। और उसके बाद जब हम खुद को जानने के लिए और गहराई में उतरते हैं, तो उसके बाद हमें पता चलता है कि हमारे भौतिक शरीर हमारा जो है वो एक ऊर्जा शरीर से चलता है, एनर्जी बॉडी से चलता है। तो आज हम उसी जो सेकंड सटल बॉडी होता है, वो हमारा जो प्राण शरीर होता है, जिसको इथरिक बॉडी के नाम से भी जानते हैं, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जो फर्स्ट सटल बॉडी होता है, फिजिकल बॉडी, वो हमने पहले ही देख लिया है। तो आप मतलब जाके जो पुराना सेशन था वो भी देख सकते हैं। और उसके बाद में आज हम बात करने वाले हैं हमारा जो प्राण शरीर होता है, ऊर्जा शरीर, उसके बारे में। तो उसके लिए ये मेरे बैकग्राउंड में एक स्लाइड शेयर करूंगा जो आपको दिख रहा हो। तो ये जो हमारा प्राणमय कोश होता है, वो मतलब हमारे शरीर के आसपास 2 या 3 अंगुल बाहर पूरी जो ऊर्जा शरीर होता है वो हमारा होता है। मतलब कि ऊर्जा शरीर के अंदर ही हमारा जो ये भौतिक शरीर होता है वो काम करता है, जिसको हम ऑरा के नाम से भी जानते हैं। तो जो हमारा ऊर्जा शरीर होता है उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि प्राणमय कोश हो गया, कभी कभी उसको ईथरिक बॉडी भी बोलते हैं, कभी कभी उसको एनर्जी बॉडी भी बोलते हैं। हिंदी में या संस्कृत में उसको ऊर्जा शरीर भी बोला जाता है, प्राण शरीर भी बोला जाता है। वो पूरा इमोशन से चलता है, उस वजह से उसको इमोशनल बॉडी भी बोला जाता है। तो हमारा जो ऊर्जा शरीर होता है वो ऊर्जा से बना हुआ होता है। मतलब कि ऊर्जा को बहाने वाली जो नाड़ियां होती है, उसके द्वारा जो हमारा ये प्राणमय कोश है या ऊर्जा शरीर है बना हुआ होता है। मतलब कि जैसे ही हम देख पा रहे हैं, वैसे ही जो एक सेंटर, हमारे शरीर की सेंटर लाइन होती है, वो सुषुम्ना नाड़ी से मतलब जाना जाता है। और जो लेफ्ट साइड होती है वो ईडा नाड़ी, और राइट साइड पिंगला नाड़ी होती है। मतलब जो 3 नाड़ी, ये मेन लाइन होती है हमारे शरीर में, ऊर्जा शरीर में, ऊर्जा के बहाव के लिए। उसमें से अलग अलग बहुत सारी नाड़ियां निकलती है, जो अलग अलग हमारे शरीर के अलग अलग हिस्से में ऊर्जा पहुंचाने का जो काम है वो करती है। तो क्या होता है कि दोनों साइड 36,000 नाड़ी इस साइड और 36,000 नाड़ी इस साइड, ऐसे 72,000 नाड़ियों से हमारे पूरे शरीर में ये ऊर्जा पहुंचाने का काम होता है, वो हमारे ऊर्जा शरीर के द्वारा होता है। तो मतलब पहले क्या होता है, जैसे ही हम खुद के प्रति कॉन्शियस नहीं होते हैं, खुद की ऊर्जा के प्रति कॉन्शियस नहीं होते हैं, तब क्या होता है कि ऊर्जा ऐसे ही मतलब अपने अंदर जैसे ही मतलब बहाव होता है, उसके अनुसार वो बहती रहती है, हमारे इमोशन के अनुसार, क्योंकि हम हमारे इमोशन के प्रति भी जागृत नहीं होते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही हम हमारे थोड़ा ध्यान मार्ग में आते हैं, या हमारा थोड़ा कॉन्शियसनेस, चेतना हमारी जो बढ़ती है, उसके बाद में हमारे भीतर आने वाली जो कॉस्मिक एनर्जी होती है, जो ऊर्जा होती है, वो धीरे धीरे इकट्ठा होना चालू हो जाती है, और उसके प्रति हम जागृत रहते हैं। तो वो जो है वो एक शुद्ध फॉर्म में ही रहती है। तो क्या होता है, धीरे धीरे हमारा जो ऊर्जा शरीर होता है, उसके भीतर जो बहने वाली नाड़ियां होती है, वो सभी धीरे धीरे क्लीन होने लगती है और अच्छे से बहने लगती है। क्या होता है कि कोई भी हमारा इमोशन होता है, मतलब कि जब एक शुद्ध स्वरूप में ऊर्जा हमारे भीतर प्रवेश करती है, तब अगर हमारे मन के अंदर कोई भी विचार चल रहा है, तो वो विचार के साथ मिलके वो ऊर्जा एक हमारे इमोशन रूप के अंदर, हमारा जो ऊर्जा शरीर है वो उसके अंदर एक ब्लॉक के रूप में स्टोर हो जाएगी। तो क्या होता है, जैसे ही वो ब्लॉक बन जाता है, तो वो
इमोशन को क्लीन करने के लिए या उस भाव को साफ करने के लिए वहां पे जो शुद्ध ऊर्जा की जरूरत होती है। तो क्या होता है कि जैसे ही हम कॉन्शियस हो जाते हैं, मतलब ध्यान के दौरान हम जब हमारा मन शांत होता है, तब जब हमारे अंदर जो कॉस्मिक एनर्जी उतरती है वो एक शुद्ध फॉर्म में होती है, और धीरे धीरे जो हमारे ऐसे इमोशन के कारण बने हुए ब्लॉकेजेस होते हैं वो धीरे धीरे क्लीन होते हैं। तो हमारे अंदर जो सुषुम्ना नाड़ी से नीचे से चालू करने के बाद अलग अलग ऊर्जा के केंद्र होते हैं, मतलब जहाँ पे बहुत सारी जो नाड़ियां होती है वो एक दूसरे के साथ में मिलती है, जंक्शन जैसा होता है, उसको हम चक्र के नाम से जाना जाता है। अगर लोअर साइड से स्टार्ट करें तो सबसे पहले होता है मूलाधार चक्र। जो हम यहाँ साइड के फोटो में देख रहे हैं, जो रेड कलर का है वो हमारा मूलाधार चक्र होता है। वो सबसे मतलब रूट चक्र होता है, सबसे बेस में होता है, इसलिए जो हमारी स्टेबिलिटी, हम भौतिक लाइफ में जीने के लिए उपयोगी वातावरण है वो ये मूलाधार चक्र के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। उसके द्वारा मिलने वाली जो ऊर्जा होती है वो हमारे भौतिक लेवल में जीने के लिए हमें सहायता करती है। उसके बाद का जो दूसरा चक्र है वो स्वाधिष्ठान चक्र होता है, और वो ऑरेंज कलर रिप्रेजेंट करता है, जो यहाँ पे भी हम ऑरेंज कलर के रूप में देख सकते हैं। तो ये जो हमारा लोअर से लेके सेकंड चक्र है, स्वादिष्टान चक्र, वो क्या करता है कि अलग अलग संरचनाएं, जैसे कि हमारे जैसा कोई भी दूसरा बनाना हो, इंसान बनाना हो, या कुछ भी जो मतलब स्व का अधिष्ठान, मतलब खुद के जैसा और भी जो भी बनता है वो स्व भी चीजें ये स्वादिष्टान चक्र के द्वारा मतलब की जाती है। तो उसके बाद में जब जो तीसरा हमारा चक्र होता है वो होता है मणिपुर चक्र, जिसको हम यहाँ पे बाजू के फोटो में येलो कलर के रूप में देख सकते हैं। तो क्या होता है, जैसे ही ऊर्जा बढ़ते बढ़ते हमारे भीतर बहने लगती है, तो उसके बाद जब क्लीन फॉर्म में मणिपुर चक्र तक ऊर्जा पहुंचती है, तो उसके बाद में हमारा जो मणिपुर चक्र है वो भी धीरे धीरे बैलेंस होने लगता है। जो मणिपुर चक्र का मेन जो काम होता है वो ऊर्जा को शरीर के अलग अलग हिस्सों में मतलब खुराक जो भी हम खाते हैं वो उसका पाचन करके अलग अलग जगह पे पहुंचाने का वगैरह काम होता है। तो जो ये मणिपुर चक्र होता है, उसके बाद में जो फोर्थ चक्र होता है हमारा, वो होता है हमारा अनाहत चक्र, मतलब कि हमारा हृदय चक्र। उसको यहाँ पे ग्रीन कलर के रूप में दिखाया गया है। उसके बाद में जो फिफ्थ चक्र होता है, पांचवा चक्र होता है, वो हमारे कंठ मतलब कि गले के पास में होता है, जिसको यहाँ अ, जो है नीले कलर के रूप में दिखाया गया है, जो हमारा थ्रोट चक्र के नाम से भी जाना जाता है। और उसके बाद में इसको विशुद्धि चक्र के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद होता है हमारा आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। तो ये सभी चक्र जो भी जहाँ पे ऊर्जा ज्यादा प्रमाण में एक दूसरे को मिलती है, दूर जाती है, मेन जो सुषुम्ना नाड़ी होती है, तो ये सभी चक्र जंक्शन होते हैं, वहां पे एक नाड़ी से निकल के दूसरी नाड़ी में ऊर्जा प्रवेश करती है। तो ऐसे ही हमारा जो ये पूरा ऊर्जा शरीर होता है वो मेन अलग अलग मेन जो तीन नाड़ी है उसमें से मेन जो सेंटर लाइन होती है वो सुषुम्ना नाड़ी होती है, और जो साइड की लाइन होती है वो ईडा और पिंगला नाड़ी होती है, जिसको कहीं अलग अलग ग्रंथों वगैरह में गंगा जमुना के रूप में भी दिखाया जाता है। और जो सेंटर लाइन होती है, सुषुम्ना नाड़ी होती है, वहां पे अलग अलग जैसे ही जंक्शन होते हैं जहाँ पे अलग अलग ऊर्जा के जो बड़ी नाड़ियां होती है वो मिलती है, तो उसके मिलने की वजह से जो जंक्शन चक्र स्वरूप बनता है उसको ही अलग अलग चक्रों के रूप में जाना जाता है। तो मतलब जब हम खुद के प्रति कॉन्शियस नहीं होते हैं, जागृत नहीं होते हैं, हमारे ऊर्जा के प्रति जागृत नहीं होते हैं, तो ऊर्जा ऐसे ही मतलब अपने ही फॉर्म में बहती रहती है, उसका कोई भी एक वास्तविक क्लीन फॉर्म में नहीं होती है। जैसे कि हम कोई भी विचार करते हैं या कोई भी इमोशन के साथ में जुड़ते हैं, कोई भी भाव के साथ में जुड़ते हैं अनकॉन्शियसली, तो उसका जो है वो ब्लॉक हमारे ऊर्जा शरीर के अंदर कहीं ना कहीं बन जाता है। और उसी की ही वजह से हमारा जो जीवन में आने वाली मोस्ट ऑफ जो भी समस्याएं प्रॉब्लम्स रहती है उसकी समस्या का जड़ हमारे
ऊर्जा शरीर के अंदर ही होता है। तो उसको क्लीन करने के लिए जैसे हम मेडिटेशन या अन्य ऐसी कोई भी चीज का सहारा लेते हैं, तो क्या होता है कि हमारा ऊर्जा शरीर धीरे धीरे क्लीन होने लगता है, साफ होने लगता है। मतलब कि उसके अंदर जो भी हमारे भाव स्वरूप के अंदर जमा हुआ ब्लॉकेजेस होता है वो धीरे धीरे क्लीन होने लगता है। और धीरे धीरे मतलब बाकी के सभी चक्रास भी धीरे धीरे साफ होने लगते हैं। तो उसकी जो मेन शुरुआत होती है वो मूलाधार चक्र से होती है। मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार चक्र तक ऊर्जा धीरे धीरे क्लीन फॉर्म में बहने लगती है। तो वही हम ध्यान के दौरान करते हैं। हमारी ऊर्जा के प्रति जैसे ही हम कॉन्शियस रहते हैं, तो हमारे भीतर जो भी बहने वाली ऊर्जा होती है उसको हम महसूस कर पाते हैं। जब हम ऐसे आंखें बंद करके शांत होके जब हम बैठते हैं, तो जो भी हमें महसूस होता है वो वास्तव में हमारा ऊर्जा शरीर ही हमें महसूस होता है। क्योंकि भौतिक शरीर होता है वो तो जो भी पांच पंच महाभूतों से बना हुआ होता है, उसमें कुछ जान नहीं होती है, तो वो उसकी वजह से हमें फील नहीं होता है। लेकिन जो ऊर्जा शरीर होता है वही जागृत होता है, तो वही हमें फील होने होता है। मतलब कि जैसे ही हम हाथों को पैरों को फील करते हैं, तो वास्तव में जो होता है हमारा ऊर्जा शरीर ही हमें फील होता है। तो हमारे भीतर हम ऐसे आंखें बंद करके देख सकते हैं कि कहाँ पे कोई भी थोड़ा सा दर्द जैसा लग रहा है, या कहाँ पे मतलब थोड़ा सा भारीपन जैसा लग रहा है, कहाँ कहीं पे थोड़ा प्रेशर जैसा लग रहा है। तो उसी को एक ऊर्जा के ब्लॉक के रूप में या ऊर्जा के गंठाव के रूप में देखा जाता है। तो हमारे शरीर के भीतर ऐसे ही हम देख पाते हैं कि हमारे शरीर में कहाँ पे ऊर्जा स्वच्छ फॉर्म में बह रही है या कहाँ पे थोड़ी सी ब्लॉक हो रही है। ये सभी चीजें हम खुद के प्रति कॉन्शियस होके, जागृत होके देख सकते हैं। तो जब हम ध्यान मार्ग में आते हैं और ऊर्जा को क्लीन फॉर्म में खुद के अंदर उतारने की शुरुआत करते हैं, तो हमारा भीतर के जो भी ब्लॉकेजेस होते हैं वो धीरे धीरे क्लीन होके, साफ होके ये आगे बढ़ते जाते हैं। तो बस यही था हमारा जो ऊर्जा शरीर होता है उसका छोटा सा एक इंट्रोडक्शन। और आप में से कोई भी अगर कुछ भी इसके ऊपर और भी कुछ बात करना चाहता हो या इसके ऊपर कोई भी प्रश्न है, तो हम थोड़ा सा वक्त लेके उसके बाद में जो हमारा ध्यान सेशन चालू करेंगे। तो कोई भी अगर कुछ भी बात करना चाहता हो तो अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। जी आशीष सर। कोई भी ना पूछना चाहता हो पूछ सकता है, बात कर सकता है। दीप जी, संगीता जी, सुनीता जी, या सबको क्लियर है? कविता मैम, संगीता मैम, आप मेडिटेशन करना शुरू कर लीजिए तो फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर कर पूछना होगा। जी ठीक है। कितने मिनट का रखेंगे सर? रख लीजिए आधे घंटे का, 15-20 मिनट। ओके ओके। आजकल लेट शुरू किया था ना आपने, लेट हो हम्म गया था मैंने। हम्म। कर लीजिए 15-20 मिनट, आधे घंटे का, इतना आप ठीक समझे ऐसे अक्सर कर लीजिए। सभी लोग एकदम रिलैक्स होके, आराम से, शांत होके एक आरामदायक ध्यान स्थिति में बैठ जाएंगे। पालती लगा के, अपने दोनों हाथों को जोड़ के, अपनी दोनों आंखें बंद करके महसूस करेंगे, अपनी आती जाती श्वासों को देखेंगे। भीतर से खुद को महसूस करेंगे, खुद को शांत रखेंगे, रिलैक्स रखेंगे। पूरा ध्यान श्वासों के ऊपर लगा के अपने भीतर चल रही गतिविधियों को देखने का प्रयास करेंगे। एकदम कॉन्शियस होके, एकदम शांत और रिलैक्स होके भीतर से खुद को महसूस करने का प्रयास करेंगे।
महसूस करें अपनी और गहरी और शांत होती हुई श्वासों श्वासों के साथ में अपने मन को भी शांत होने देंगे, रिलैक्स होने देंगे। देखे अपने भीतर चल रहे सभी विचारों को। जैसे ही हम विचारों के प्रति कॉन्शियस हो जाते हैं, वैसे ही हमारे विचार धीरे धीरे अपने आप शांत होने लगते हैं। महसूस करें अपने शांत होते हुए विचार, अपने शांत होते हुए मन को देख, एकदम रिलैक्स हो, शांत हो। अपने मन को श्वासों के ऊपर लगा के महसूस करेंगे इस दिव्य संगीत को। एक दो गहरी श्वास के साथ में ध्यान की गहराई में करने का प्रयास करेंगे। रिलैक्स होते जाएंगे, शांत होते जाएंगे। महसूस करेंगे अपने मूलाधार चक्र से ऊपर की ओर उठती हुई ऊर्जा को। एकदम शांत रहेंगे, रिलैक्स रहेंगे। महसूस करेंगे ऊपर से हमारे भीतर आती हुई ऊर्जा को, जो एक सफेद दिव्य प्रकाश के रूप में हमारे भीतर प्रवेश कर रही है। धीरे धीरे हमारे शरीर में बढ़ती जा रही है, उसको महसूस करेंगे। खुद को एकदम शांत रख के, रिलैक्स करके, पूरा ध्यान श्वासों के ऊपर लगा के देखेंगे आती जाती श्वासों को। ऊपर से एकदम प्योर फॉर्म में आ रही कॉस्मिक एनर्जी धीरे धीरे हमारे भीतर बढ़ता हुआ महसूस करें। जो कॉस्मिक एनर्जी है धीरे धीरे हमारे मूलाधार चक्र से बढ़ती जा रही है। बढ़ते बढ़ते और ऊपर बढ़ती जा रही है, उसको महसूस करेंगे हमारे भीतर। मूलाधार चक्र से स्वादिष्टान चक्र तक बढ़ती हुई ऊर्जा को महसूस करेंगे। महसूस करेंगे अपने भीतर हो रहे वाइब्रेशंस को। अपने भीतर जो कुछ भी होता है होने देना है, खुद को शांत रखना है, रिलैक्स करना। जो कुछ भी होता है बस देखना है, ना तो कुछ भी करने का प्रयास करना है, ना तो जो कुछ भी हो रहा है उसको रोकने का प्रयास करना है। खुद को शांत रखना है, रिलैक्स रखना है। अपने भीतर ऊपर से आती हुई सफेद दिव्य प्रकाश के रूप में आती हुई ऊर्जा को खुद के भीतर भरता हुआ महसूस करेंगे। और बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे मूलाधार चक्र से स्वादिष्टान चक्र, स्वादिष्टान चक्र से मणिपुर चक्र तक भरी ऊर्जा को महसूस करेंगे। एकदम शांत होकर, रिलैक्स होकर देखिए अपने भीतर हो रहे वाइब्रेशंस को महसूस करें। वाइब्रेशंस के रूप में हमारे भीतर ऊपर की ओर बढ़ रही ऊर्जा को महसूस करेंगे। स्वादिष्टान चक्र से अनाहत चक्र तक ऊर्जा पहुंच रही है, बढ़ते बढ़ते अपने हृदय चक्र के पास में हल्के से वाइब्रेशंस को महसूस करेंगे। ये वाइब्रेशंस नीचे मूलाधार चक्र से ऊपर उठते उठते धीरे धीरे और ऊपर आ रहे हैं। धीरे धीरे ऊर्जा बढ़ते बढ़ते हमारे
विशुद्धि चक्र तक भरती हुई महसूस करेंगे। खुद को शांत रखेंगे, रिलैक्स रखेंगे। विशुद्धि चक्र से और ऊपर उठ रही ऊर्जा को महसूस करेंगे। हमारे भीतर प्रवेश करती हुई सफेद दिव्य प्रकाश के रूप में ऊर्जा को महसूस करेंगे, और शुद्ध मात्रा में ऊर्जा आ रही है हमारे भीतर और भरती जा रही है हमारे शरीर। भरते भरते धीरे धीरे ऊपर की ओर उठ रही है। एक हल्के से वाइब्रेशंस के रूप में हमारे भीतर महसूस कर पाएंगे। जो वाइब्रेशंस कंटिन्यूअस मूलाधार चक्र से ऊपर उठ के स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र से आज्ञा चक्र तक आते हुए महसूस करेंगे। एकदम शांत रहे, एकदम रिलैक्स रहे। अपने भीतर जो कुछ भी होता है होने दे, केवल शांत रहने का प्रयास करना है। जो कुछ भी होता है होने देना है। सिर्फ साक्षी भाव से देखते रहना है, एकदम कॉन्शियस होशफुल। महसूस करें और ऊर्जा को हमारे भीतर भरता हुआ धीरे धीरे वाइब्रेशंस के रूप में और ऊपर उठती हुई महसूस करेंगे हमारे भीतर से दिव्य ऊर्जा को संपूर्ण स्वीकार भाव से, संपूर्ण आत्मसमर्पण से। अपने भीतर जो कुछ भी होता है होने देना। खुद को शांत रखना है, रिलैक्स रखना है। संगीत के साथ में बहते जाना।
It's 10 o'clock.
बस 2 मिनट और ऐसे ही खुद को शांत और रिलैक्स रखना। महसूस करना है अपने भीतर की दिव्य ऊर्जा। धीरे धीरे वापस महसूस करेंगे अपने भौतिक शरीर को, अपने शरीर में बहती हुई ऊर्जा। कॉन्शियस होते जाएंगे, रिलैक्स होते जाएंगे, शांत होते जाएंगे। धीरे धीरे पूरा ध्यान बस भौतिक शरीर। कुछ ही सेकंड्स का वक्त लेंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। एकदम आराम से अपने दोनों हाथ दोनों हो गई। महसूस करेंगे अपने दिव्य स्पर्श को और धीरे से ध्यान से प्रयास करेंगे। जी, कोई भी अगर कुछ भी अपना ध्यान का बता सकते। जी, उमेश सर बताए कैसा रहा ध्यान? कोई भी अनुभव हुआ हो या कुछ भी के बाद? नमस्ते सर। अच्छा ध्यान लगा, बहुत बढ़िया। वेरी गुड। थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू। जी, आशीष सर। थैंक यू। बहुत एनर्जी आ रही थी अंदर, अभी भी आ रही है। डीप में घुस गया था। संगीता जी, जागे हो कि सो गए हो? अन्नस मैम, सुब्रतो मैम, क्या है नाम यार? दीप जी, आपको म्यूट का ऑप्शन है ना? दिया तो हुआ है ऑलरेडी, आप म्यूट करो। करो। हाँ, आत्मवंदन सर। आत्मंदन। आत्मवंदन सर। बहुत ही अच्छा ज्ञान और ध्यान, बहुत ही अच्छा सर था सर। बहुत ही डीप। पता ही नहीं चला सर कब ये आधा घंटा कितना कहाँ चला गया, पता ही नहीं चला सर बिल्कुल भी। अभी भी लग रहा था बस बैठे रहो, उठना ही नहीं है। अभी कोई एक्सपीरियंस तो नहीं आते सर। जब तक आए, कुछ दिन आए, अब तो कोई एक्सपीरियंस नहीं होता बिल्कुल भी। जी, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। अन्नस मैम, हम तो लग रहा डीप में गई होंगी। दीप जी, विनय जी, शायद पहली बार आए क्या? विनय जी अनम्यूट करिए। सुनीता मैम, चलिए रहने दीजिए इनको, ये लोग मगन है। सुनीता मैम, आप आए बहुत दिनों बाद हो। हाँ जी सुनीता मैम। नमस्ते सर।
नमस्ते मैम। हेलो। हाँ जी, बोलिए। नहीं सर, देखो क्वेश्चन तो कुछ नहीं है, लेकिन सर मेरे को है ना, जैसे मेडिटेशन करती हूँ तो हाथ जैसे ऐसे हवा से में उड़ते हैं, बस आगे आगे से। हेलो। और आपसे कुछ पूछ रही है डॉक्टर साहब? हाँ कि मतलब सर क्या से ही आप बात बोल कर रहे रही हैं, हूँ। समझे नहीं। हाथ उड़ रहे मतलब हाथ ऊपर उठ जैसे जाते हैं? हवा, जैसे हाथ वैसे लॉक लगा के बैठते हैं ना, हाँ तो हाँ। ऐसे लगता है जैसे हाथ ज्यादा ऊपर जा रहे हैं और कुछ हवा से में उड़ते नजर आते हैं। मतलब वो सिर्फ ऐसा लगता है ना कि हाथ महसूस ऊपर उठते हैं। महसूस होता है, महसूस होता है। महसूस होता है, पैर सो जाते हैं बिल्कुल। जी जी। उसमें कोई भी वो ऊर्जा बढ़ने की वजह से ये सब चीजें हमें महसूस होती है। कभी लगता है कि हम बड़े हो गए हैं, या कभी लगता है कि हमारा कद विस्तार हो गया है, या कभी लगता है कि हम ऊपर उठ गए हैं। ये सब चीजें महसूस होती है, लेकिन उसमें कोई भी बिना ज्यादा उलझे खुद के ऊपर कंसंट्रेशन से खुद की श्वासों को पकड़ के रखना है, और कुछ भी नहीं। कभी ऐसा हो कि हाथ अपने आप खुल के उस ऊपर उठ जाए, ऐसा कुछ भी मूवमेंट वगैरह भी आए, तो उसमें भी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। काफी लोगों का मतलब ऐसा होता है कि हाथ अपने आप खुल खुल के कुछ भी मुद्रा वगैरह बनाने लगते हैं, तो ऐसा एकदम नॉर्मल है। तो जो भी होता है होने देना है, तभी तो हमारे भीतर के सभी ब्लॉकेजेस धीरे धीरे क्लीन होंगे। ठीक है। ना तो कुछ भी करने का प्रयास करना है, ना तो जो हो रहा है उसको रोकने का प्रयास करना है। जो कुछ भी होता है उसको कॉन्शियसली देख के आगे बढ़ जा। ठीक है। अच्छा सर, फिर मैं तो समझी क्योंकि पहले नहीं होता था, अभी शायद महीने भर से हो रहा है, लेकिन मैंने भी ऐसे ही ऑब्जर्व किया। जी वो जैसे मैंने जैसे जैसे आपसे हमारी पूछा। चेतना और ऊर्जा बढ़ने लगती है ना, तो उसके बाद में ही ये सभी चीजें होती है। लेकिन इसमें भी हमें उलझना नहीं है। अगर आप कुछ भी चीजें ऐसे रोक के रखोगे, या कुछ भी आपको जो भी हो रहा है उसको होने नहीं देंगे, तो वो क्या होता है, वो ऊर्जा के जो ब्लॉक होते हैं वो धीरे धीरे और बनने लगते हैं। तो ध्यान के दौरान यही करना है हमें, सभी ब्लॉकेज इसको साफ करना है। तो जो हो रहा है उसको होने देंगे तभी वो साफ होगा ना। ठीक है। और सर ये मेरे को एक थायराइड है और एक गोल ब्लेडर में पथरी है, इसका क्या करूं मैं तो। रेगुलर मेडिटेशन करिए, और मेडिटेशन का टाइम बढ़ाइए। कम से कम एक आसन पे बैठ के 2 घंटे 3 घंटे की आदत डाले, तो हंड्रेड लेकिन परसेंट आपका जो भी थायराइड या जो भी है पथरी सब क्योर हो सकता है। लेकिन मेडिटेशन का टाइम बढ़ाना पड़ता है। ऐसे सिर्फ 15 मिनट आधे घंटे में नहीं हो सकता, समझे? नहीं, 1 घंटा सुबह, 1 घंटा ये तो मैं अलग से करती हूँ। जैसे आप आ गए, जैसे कोई भी अब सर जो आशीष सर का मेडिटेशन, ये तो जो 15 मिनट की 20 मिनट की, ये तो डेली में होती है। जैसे कभी जी कभी बिल्कुल। जुड़ ये जाती है, तो कभी है, नहीं लेकिन जुड़ते हैं। एक साथ एक आसन पे बैठ के 2 घंटे या 3 घंटे, 3 घंटे की जब आदत लग जाएगी, तब होती है हम्म। साधन मतलब जो हमारा आसन सिद्धि होती है। आसन सिद्धि के बाद में शरीर सिद्धि होती है, तो उसके बाद में ही हमारे जो सारे रोग वगैरह हो गए वो जल्दी से मिट सकते हैं। तो आदत डालनी होती है 2 घंटे 3 घंटे बैठने की। मतलब जल्दी आपको रिलीव करना हो तो धीरे धीरे तो होगा ही। ऐसे ही आप कंटिन्यू अगर 1 घंटे वाला सेशन भी कंटिन्यू करेंगे, तो धीरे धीरे वो ऊर्जा मतलब क्लीन होती ही है। लेकिन उसके बाद में ध्यान के बाद में हम जो भी चीजें करते हैं ना, उसको भी थोड़ा कॉन्शियस रहना है। मतलब जो भी हम बातें करते हैं, जिनकी बातें सुनते हैं, जो भी खाना खाते हैं, उसके दौरान भी ऊर्जा की आपले होती है। मतलब जिस जगह पे चाहते हैं उस जगह की ऊर्जा हमें अफेक्ट करती है। तो ये सभी चीजों के प्रति थोड़ा कंसंट्रेशन रहना चाहिए। और ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है, हमारे भीतर चलने वाले विचारों को कॉन्शियसली देखना है। अगर सभी विचारों में पहले के जैसे अगर हम उलझ के रह जाते हैं, तो वापस जो भी हमारी एनर्जी मिलती है ध्यान के दौरान, वो एनर्जी ऐसे ही मतलब वेस्ट होके बह जाती है। अगर कोई भी विचार के साथ में या इमोशन के साथ में ज्यादा ही बह गए, या उसके साथ में चले गए, तो ऐसा होता है। तो जो हम ध्यान के दौरान जो ऊर्जा लेते हैं, उसको कंटेन करके शरीर की क्षमता बढ़ानी होती है। मतलब धीरे धीरे तभी ये सभी चीजें हो पाती है। कंसंट्रेशन एनर्जी का बढ़ने के बाद ही जो भी एकदम हार्ड ब्लॉकेजेस होते हैं क्लीन होते हैं, जो भी रोग होते हैं वो क्योर होते हैं। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक थैंक यू यू। सर। थैंक यू आशीष मैम, जी, आपको थैंक भी यू। थैंक यू।
थैंक यू। बस ये है कि जो है कि अपना मेडिटेशन समय आप बढ़ाइए। अगर 1 घंटा कर रही हैं तो उसको 2 घंटे में लेके आइए, 2 घंटे कर रही हैं तो 3 घंटे में लेके आइए। ग्रेजुअली ग्रेजुअली, ये नहीं कि आज ही से 3 घंटे में हम बैठ गए, तबीयत खराब हो नहीं जाएगी, वो वो नहीं करना। मतलब अगर आप 1 घंटा कर रही हैं तो 15 मिनट पहले आप एक हफ्ता 15 मिनट बढ़ाइए, 1/4 घंटा ये 1 हफ्ता करिए, फिर जो है कि 1.5 घंटा 1 हफ्ता करिए। ऐसे ऐसे करते करते 2 घंटे को 1 महीने में लेके आइए, फिर पंद्रह और मिनट बढ़ाइए। इस तरह ये से सर करिए। पिरामिड में जैसे वो गुड़गांव में है ना आपके यहाँ, आप और हम्म। हम मिले थे वहां पे हाँ जाने हाँ से शरीफ है। जल्दी हो सकता है। थोड़ा तो फर्क पड़ेगा ही। नहीं नहीं, लेकिन ये थोड़ा नहीं, है कि 3 गुना दिन फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है अगर अरे तो एक स्पेसिफिकली। हाँ अरे तो 3 गुना सर अच्छा फर्क तो पड़ता है, सर तो फिर वहां पे वहां वो पे कभी तीन चार जाते हैं। घंटे बैठने पे पड़ेगा ना। हाँ हाँ, बिल्कुल। 1 घंटा बैठ के थोड़ा नहीं आने में पड़ेगा, और या एक दिन नहीं, एक जाके घंटा तो नहीं, अपना फिर वहां पिकनिक जाएंगे बना। तो 2-3 घंटे तो लेके ही जाएंगे। तो एक दिन से काम नहीं चलेगा ना। रेगुलर चालीस करना। दिन 40 दिन कंटिन्यूएशन में बैठी ना पिरामिड में, सर फिर तब वो तीन हर सौ रोज का तो। तब जो है 300 गुना एनर्जी बढ़ेगी। अच्छा अच्छा। एक दिन में चलो सर जाने से नहीं कोशिश बढ़ेगी। करेंगे। एक वो आप भूल जाइए। ठीक है वो। एक दिन आपने अगर जूम का सेशन अटेंड कर लिया तो उससे कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला, तब तक आप अपनी प्रैक्टिस नहीं करेंगी। ये बात तो है सर। बस। चलो सर देखिए, अब। दो में से जो भी आपका ज्यादा प्रॉब्लम है, अगर जो भी पथरी है उसका ज्यादा प्रॉब्लम है, तो उसके ऊपर फोकस करके 40 दिन का वो करिए कि हर रोज 1 घंटे पिरामिड में बैठ के ध्यान करना ही करना है। अगर 40 दिन बिना ब्रेक किए एक साथ बैठते हो तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। 40 दिन के बाद जब आप रिपोर्ट वापस करवाओगे तो उसका मतलब जो भी क्योर है वो अच्छे से अच्छा हो पाएगा, लेकिन कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होती है हमें। और अगर ऐसे। आप रोज रोज आप नहीं जा सकते तो पिरामिड कैप ले लीजिए, पिरामिड कैप लेके पहनिए, अच्छा उससे भी उतना ही फर्क पड़ेगा। उससे भी आपको फर्क पड़ेगा। तो सर फिर मैं वो भी मंगवा लेती हूँ। अमेजोन से आप मंगा लीजिए, अमेजोन में लिंक है, अपना ढूंढिए उसको, अमेजोन से मंगा लीजिए। ठीक ये है आपके। सर ये और क्या। भाई देखिए, हम्म, हर एक चीज का वो है, लेकिन आपको क्या सूटेबल करता है आप वो काम करिए ना। नहीं सर वैसे मैंने अब जैसे लगी तो हुई हूँ लेकिन है ना बढ़ तो नहीं रही है। जैसे पहले एकदम से फ्लो से इतनी बढ़ गई थी तो अब कंट्रोल में तो है। ना कभी मेरे पेन हुआ है लेकिन ये पता है कि ये है। ये है। ठीक है। अब आप जितनी देर कर रही हैं उससे आपका कंट्रोल में आ गया, अब उसको आप डबल कर दीजिए ना टाइम को, तो वो धीरे ठीक है धीरे वो सर। रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है सर। थैंक यू ये सर। चीज है। ये चीज है। थैंक यू सर। थैंक यू। दीप जी, नोट करो। दीप जी, आज कुछ पूछना नहीं है। उन्नस मैम, विनय जी, सावित्री माँ, जल्दी जल्दी कर लो भाई, देर हो रही है। नमस्कार सर, आत्मवंदन। आनंदन मैम, जी, नमस्ते। बोलिए। एक सेकंड। हाँ नमस्कार सर। क्या अभी बाहर अभी शादी का थोड़ा माहौल चल रहा है, जो बातचीत हो रही है तो इसलिए मैं जोर से नहीं इधर आई रूम के अंदर। क्या उधर वो सब चर्चाएं चल रही है, तो मैंने कुछ सुना कुछ नहीं सुना, ऐसे मेरे को पूर्ण रूप से जानकारी नहीं क्या टॉपिक चल रहा था, तो बिल्कुल वैसे ही हूँ। सो बाकी ध्यान में आना भी थोड़ा, मेरे भी स्पीड कमी है। ये बात है। बाकी रामलला की स्थापना होगी, मैं तभी उसी फ्लो में बह रही हूँ और मेरे को तो वही आनंदित कर रहा है, और उसी को जोड़ रही हूँ अपने इससे कि हाँ आज रामलला का जो दर्शन या उनका जो स्थापना हुई है, आज हम क्या कर सकते हैं, किस प्रकार से हम अपनी साधना को बढ़ा सकते हैं और किस प्रकार से उनके कार्यों को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं, उनके नियमों को, उनके आदर्शों को, उस पे चलेंगे तभी सच्ची स्थापना हमारे दिल में होगी। हमारे जो आत्माराम हमारी आत्मा में बैठे हुए हैं
वो हमारी जो रामलला है, और इस प्रकार से हम उनको ऊर्जा दें, उनकी ऊर्जा हम लें, और इस प्रकार हम अपनी साधना बल को बढ़ाते रहें। यही हमारा सतत प्रयास रहेगा, और इसी प्रकार से ये यात्रा, ध्यान यात्रा आगे बढ़ेगी। जी सर, मुझे तो ये समझ में आया। थैंक यू।